नमस्ते फ्रेंड्स, एक के सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं सूचनाओं का संग्रह लेकर आपके बीच उपलब्ध हूँ। आज आपको विश्वविद्यालय से संबंधित ढेर सारी न्यूज़ दूंगा, चाहे वो स्नातक प्रोत्साहन राशि से रिलेटेड हो, चाहे वो पीएमएस ये छात्रवृत्ति से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, या आईडी कार्ड से रिलेटेड हो, या अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता से रिलेटेड हो। ये सारी जो भी सूचनाएं हैं इसका विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सबसे आग्रह है कि सारी जानकारी ठीक ढंग से समझने के लिए पूरे वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले आइए बताते हैं आपको कि स्नातक प्रोत्साहन राशि, चूँकि अभी बिहार राज्य में ही पूरा व्यापक स्तर पर अभी इसी का क्रेज चल रहा है। खास करके आपको जैसा कि पता है कि 31/3/2021 के बाद जिन्होंने भी स्नातक बिहार के अंतर्गत विश्वविद्यालयों से पास की हैं सभी छात्राएं, तो उनके लिए राज्य सरकार 50,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध करवा रही है और उपलब्ध करवाएगी। तो उसी को लेकर शिक्षा विभाग तरफ से, जैसा कि आपको पता है कि पोर्टल पर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड भी हो रहा है। सर्वप्रथम जिनका भी लिस्ट में नाम है, चाहे वो 17, 18, 21 के हों, 2018 से 2021, या सत्र 2019 से 2022 के कोई भी छात्राएं हों, यदि ग्रेजुएशन पास कर चुकी हैं तो उनको 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसके लिए फॉर्म फिलअप किया भी जा रहा है। मेधा शॉप जो उसका वेबसाइट है उसमें किया जा रहा है। जिनका भी नाम है तो वो रजिस्ट्रेशन अपना करवा रहे हैं। दूसरा एक सूचना और आई थी कि जो कि विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय के द्वारा, आदरणीय जितेंद्र सर के द्वारा एक नोटिस 4 तारीख को स्मार पत्र द्वितीय करके नोटिस आया था, जिसमें बताया गया था कि 18-21 सेशन वाले जिन महाविद्यालयों को लिए लेटर लिखा गया जिनका 18-21 जिनका सेशन पास आउट है और उन्होंने अभी तक जो लिस्ट है छात्राओं का, जो कि राज्य सरकार के पोर्टल, शिक्षा विभाग का पोर्टल या स्नातक प्रोत्साहन राशि के पोर्टल पर अभी तक जिनका शो नहीं कर रहा है, तो वो पुनः विश्वविद्यालय प्रत्येक कॉलेज से वो लिस्ट उपलब्ध करवाने को कही है। 4 का दिवस संभवतः उसके अंदर उपलब्ध करवाना है। तो यदि इनका किन्हीं का नहीं है तो आप अपने संबंधित महाविद्यालय से संपर्क करके आप खास करके 18-21 वाले ये संपर्क साध कर अपने महाविद्यालयों से वो उसको जो भी क्राइटेरिया है पूरा कर लें। कुछ महाविद्यालयों के तरफ से नोटिस भी जारी की गई थी कि यदि जिनका नाम 18-21 में नहीं है तो वो आके महाविद्यालय में विभिन्न दस्तावेजों के साथ, जैसे आपका हो गया मार्कशीट की फोटोकॉपी जिसमें सीरियल नंबर हो ओरिजिनल की, ठीक है, जो ऑनलाइन निकालते हैं वो नहीं, आपका जो महाविद्यालय से मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र का मिला होगा उसकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासबुक और निवास या और एडमिशन स्लिप अगर मांगा जाता है तो वो भी। तो ये सारे दस्तावेज मुख्य रूप से आपको जमा करना है यदि आपका 18-21 सेशन वाले में नाम नहीं है। दूसरा, अगर 19-22 में भी अगर नाम नहीं है तो वो भी अपने महाविद्यालय से संपर्क करके नोडल ऑफिसर सर से या प्रिंसिपल सर से, कोई भी इस यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से रिलेटेड अगर हो तो आप वो कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस का अगर तकनीकी कुछ समस्याओं के कारण अगर नहीं आ रहा है तो उनका भी प्रोसेस जारी है। आप अपने महाविद्यालय से संपर्क साधकर आप बात कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये पीएमएस जो है SC/ST का भरा जा रहा था, जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसका जो 31/1/2023 तक डेट था उसको राज्य सरकार ने और शिक्षा विभाग ने इसे विस्तारित कर 28/2/2023 तक विस्तारित तिथि कर दी है। तो आप लोग ये भी आश्वस्त रहिए, यदि आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो पीएमएस स्कॉलरशिप अब 28/2/2023 तक उसका फॉर्म लिया जाएगा। जी हाँ, यदि आप पीएमएस स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अभी तक आप फिर फॉर्म फिलअप नहीं किए थे, जिसकी
पूर्व निर्धारित तिथि 31/1/2023 थी, वो अब विस्तारित करके 28/2/2023 कर दिया गया है। तो आप जो भी अभी तक नहीं भरे हैं, आप अपना बोनाफाइड महाविद्यालय से लेकर और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी जानकारी, और लोग चाह रहे थे कि BC1 और BC2 का कब भराएगा PMS, तो आपको बता दें कि जैसे ही कोई सूचना अगर अपडेट की जाएगी तो आपको बताया जाएगा। अभी तक इसकी कोई ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है, या पोर्टल के स्तर से या किसी भी महाविद्यालय की तरफ से भी ऐसी कोई नोटिस नहीं आई है। तो जैसे ही आएगा, संभवतः 28 तक अगर तिथि विस्तारित की गई है तो संभावना बन रही है कि 28 के बाद आएगी। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें, जैसे ही कोई सूचना उपलब्ध होती है तो आपको दिया जाएगा। ये हो गया। दूसरा ये हो गया। तीसरा और है कि एग्जामिनेशन पार्ट 1, जिन्होंने सत्र 2022-25 के प्रथम वर्ष में लेट से जो लेट फाइन 1000 रुपये के साथ जो रजिस्ट्रेशन करने से वंचित रह गए थे, फिर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो उनका 27-28 संभवतः रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट विश्वविद्यालय ने छात्रों के हित को देखते हुए दी थी। तो फिर बहुत सारे छात्राओं ने फॉर्म फिलअप किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर अब उनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा। तो संभावना ये बन रही है कि एग्जामिनेशन फॉर्म का भी एक डेट निकलेगा। तो इसके लिए भी आप आश्वस्त रहें कि यदि जैसे ही अगर निकलता है तो ज़रूर आप पुनः भर लेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं भी भरा है तो संभवतः उनके लिए भी पोर्टल खुलेगा और एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिएगा। अगर नहीं भर पाइएगा तो फिर 1 साल आपका जाया चल जाएगा, आपको बैठना पड़ जाएगा। तीसरा, एक और बार सभी छात्र छात्राओं की तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पार्ट 3 या पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिलअप होगा। तो आप देखिए, अभी एग्जामिनेशन पार्ट 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो संभावना बनती है कि हो सकता है कि अब पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो। और जो भी ऐसे सूचनाएं आएंगी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट की जाएगी। दूसरा है कि आप जिस महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो आप जरूर निश्चित रूप से महाविद्यालय को जाएं। यदि आप नहीं जाते हैं तो रूल रेगुलेशन बहुत ही कड़ा होने जा रहा है पूरी यूनिवर्सिटी में, और हो भी रहा है। आप अगर नहीं जाएंगे तो आप किसी भी सुविधा से, जो सरकार के द्वारा जारी सुविधा से वंचित रह सकते हैं। चूँकि हर कॉलेज पूरे यूनिवर्सिटी स्तर में कड़ाई की कर रही है, तो आप ज़रूर समय निकाल कर महाविद्यालय को जाएं और अपना क्लास करें। और था कि एक और है कि अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 के संबंध में, जैसा कि आपको पता है कि विश्वविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन महाविद्यालय स्तर से इंटर कॉलेज मतलब अंतर महाविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता कराती रही है। तो आप 2023 के सांस्कृतिक प्रतियोगिता में जैसे संगीत हो गया, डांस हो गया और वाद्य यंत्र हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कंपटीशन हो गया। तो ये 3 तरह का कंपटीशन है, जिसमें जैसे संगीत है, तो संगीत में भी संगीत है, सुगम संगीत है, जैसे सुगम संगीत, गीत, भजन, गजल, ये सब हो गया। लोक संगीत में एकल हो गया। तो ये हो गया संगीत में, ठीक है ना। फिर है नृत्य, डांस में है, तो डांस में भी आप ये देख लीजिए, जैसे शास्त्रीय नृत्य है, इस तरह से है, समूह नृत्य है। तो जैसे समूह नृत्य है तो समूह में भी एक ग्रुप का चयन होगा। जैसे महाविद्यालय में कई सारे अगर ग्रुप, कॉलेज स्तर पर पहले चुनाव होगा इसका, उसके बाद प्रत्येक महाविद्यालय से भेजा जाएगा। तो जैसा कि आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की तरफ से अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 का आयोजन है, जिसमें नृत्य है और संगीत है और वाद्य यंत्र प्रतियोगिता है। जिस संगीत की बात करें तो सभी महाविद्यालय से तीन सेलेक्ट होकर जाएंगे। उसी तरह नृत्य डांस में भी 3 लोग सेलेक्टेड होंगे, और वो प्रत्येक महाविद्यालय से 3 जाना है। तो वो 3 का चयन सांस्कृतिक मंच के वहाँ के जो भी संयोजक रहेंगे, कोऑर्डिनेटर रहेंगे, वो आपको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर आपको भेजेंगे। उसी तरह
समूह नृत्य जो प्रतियोगिता होगा, तो पहले जैसे मान लीजिए एक महाविद्यालय में बहुत सारे ग्रुपिंग डांस का ग्रुप होगा, तो एक ग्रुप का चयन होना है ग्रुप डांस के लिए, और वो विश्वविद्यालय स्तर पर जाएंगे। ठीक है, तो यही मुख्य रूप से है कि संगीत में भी 3 लोग सिलेक्शन होंगे एकल में, और समूह नृत्य में 1 होंगे। ठीक है, तो जो भी अगर इससे संबंध में रखते हैं और आपको अगर सांस्कृतिक में रुचि है, कार्यक्रम में रुचि है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रतिभागी के रूप में आप विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक सुनहरा मौका होगा। विश्वविद्यालय गांव में छिपी प्रतिभा को उभारने का भी काम करती है। राजगीर जैसे छोटे शहर में अगर मान लीजिए आप यहाँ छोटे कस्बे गांव से आप संबंध रखते हैं और आपके अंदर प्रतिभा है, तो उसको उजागर करने का काम और बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम वो विश्वविद्यालय अपने स्तर से करती रही है। तो यदि आप में क्षमता है तो आप इस संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्र जैसे गिटार, बांसुरी, ये सब अगर इसका भी आप इसमें भी रुचि रखते हैं और आप में कुछ योग्यता है, तो आप इस हर एक महाविद्यालय के मार्फत आप विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि बेहतर करते हैं तो अच्छी पुरस्कार भी मिलेंगी और आपका नाम भी होगा। चौथा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर से रिलेटेड है, जो कि 2022-23 सत्र के, इट मीन्स अभी जो वर्तमान में 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं 2022-23 रेगुलर, तो उनका आईडी कार्ड आ गया है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया है तो आईडी कार्ड ज़रूर से ज़रूर प्राप्त कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप वगैरह ये सब होगा, तो पहले ही आप रख लें। और भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। दूसरा कि इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी, चूँकि समय का अभाव रहता है, तो प्रत्येक संडे को एक छोटी सी कहानी आपको मोटिवेशनल के रूप में इस चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। यदि आपके पास 5 या 10 मिनट समय रहे तो आप ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा चूँकि कोई भी चीज़ है, आप प्रेरणा और किसी को मतलब आप योग जब शिक्षक बनाए और उसके बाद जो भी है। धन्यवाद।